चलें जी, क्लास स्टार्ट करते हैं जी दोबारा से। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको जो क्लाइंट है वो मैसेज कर देता है या आपके पास ऑर्डर आ जाता है, ठीक है। तो वो कहता है जी आर्टिकल भी आपने खुद ही राइट करना है। अगर आपको आर्टिकल लिखना आता है तो आप उससे आर्टिकल के भी क्या है पैसे लेते हैं, और गेस्ट पोस्टिंग के तो पैसे आपने लेने ही होते हैं, ठीक है जी। तो उसमें ऐसा है कि डिफरेंट जो टूल हैं, बेसिकली जो मैं टूल यूज करता हूँ वो है जैस्पर है। जैस्पर टूल मैं यूज करता हूँ क्योंकि उससे अच्छा एक आप आर्टिकल जो है ना वो राइट कर सकते हैं। अच्छा यार बात सुनो शुदेब, यार ये तो लगाओ, चार्जिंग लगा दो, एक्सटेंशन ले लो, ये पड़ी हुई एक्सटेंशन। चलो ठीक है, ये लगाना है। सर कुछ तो फ्री में दें यार, हम आपको क्या कहें। फ्री में फ्री में चले, मैं आपको दो जो जैस्पर है वो फ्री में दे दूंगा, ठीक है। आप खुश हो। चैट जीपी, ये जो है ना ये भी टूल है, ये भी कंटेंट जो है लिखता है, लेकिन इसमें ये है कि इसमें हम अपनी मर्जी का जो है ना पैराग्राफ या आउटलाइन वो जनरेट नहीं कर सकते ना, ठीक है। ये लेकिन वो जो है ना वो मैंने यूज नहीं किया, लेकिन ये वाला जो आर्टिकल है ना जैस्पर से ये मैं लिखता भी हूँ, और ये मैंने पब्लिश भी किए हैं, शेयर भी किए हैं। सर गुफरान हद्दी के भी आर्टिकल मैं जो है ना वो राइट करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मुझे इस टूल पे जो है ना वो एतबार भी है, क्योंकि मैं इससे काम कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि आपने कोई भी ऐसा, मैं आपको ना एक मैसेज दिखाता हूँ। कल भी मेरे ख्याल से मैंने मैसेज दिखाया था, जो कि हमें जो क्लाइंट है ना वो क्या करता है जी, एक मैसेज सेंड कर देता है। मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ कि मैसेज कैसा होता है। जी मैं आपको आर्टिकल लिख दिया करूंगा, कोई मसला नहीं। जी फाइवर की जो गिग है वो भी आपको क्रिएट करना है, इंशाल्लाह बताएंगे, परेशान ना हो आप। ये देखिएगा, हाँ जी, मैसेज मैसेज, ये देखें, ये आपको एक मैसेज शो हो रहा है सबकी तरफ, स्क्रीन आपको नजर आ रही है। चलिए ठीक हो गया, ये एक मैसेज है। सबसे पहले लिखा हुआ वेबसाइट यूआरएल। ये जो वेबसाइट का यूआरएल होता है, ये वाला, ये वो वेबसाइट है जिसके ऊपर हमने अपना आर्टिकल क्या करवाना है, पोस्ट करवाना है। और ये मैसेज हमें कौन सेंड करता है, हमारा जो क्लाइंट है ना वो सेंड करता है। सबसे पहले वो पूछता है कि आपके पास ये वाली साइट है, तो हम उसे कहते हैं जी मेरे पास ये वाली साइट है। तो वो आपको मैसेज करता है, हम बल्कि हम उसे मैसेज करते हैं कि जब हमारी डील डन हो जाती है तो हम उससे पूछते हैं क्या आर्टिकल आप हमें देंगे। अगर वो कहता है जी तो गुड होगा, अगर वो कहता है भी नहीं आर्टिकल आपने खुद लिखे है ना, तो कोई मसला नहीं है। आप उसे कहेंगे आप मुझे ना एंकर टेक्स्ट या जो हमने लिंक लगाना है वो वर्ड बता दें, मैं उसमें क्या है जी एक लिंक लगा दूंगा। मैं आर्टिकल भी लिख दूंगा, लिंक भी लगा दूंगा, और उसे प्लेजरिज्म और ग्रामरली चेक करके एक अच्छा आर्टिकल आपको सेंड कर दूंगा। तो उससे आप डील डन कर लेनी है। अब जितने वो पैसे मतलब करे, वैसे $10 होते हैं नॉर्मली एक आर्टिकल के, फाइवर पे जो होते हैं, ठीक है। तो ये जो यूआरएल है वो क्या करेगा, वो आपको एक ऐसा मैसेज सेंड कर देगा। वेबसाइट का क्या देगा वो यूआरएल भी, ये वाली वेबसाइट पे आपने ये वाला आर्टिकल क्या करवाना है, पब्लिश करवाना है। और वो साथ ही आपको क्या दे देगा, प्लीज यूज दिस एंकर टेक्स्ट एंड लिंक। वो कहता है कि एंकर टेक्स्ट में आपने क्या यूज करना है, लिंक करना है। एंकर टेक्स्ट वो हमें देगा। पहला जो लिंक है वो कहता है पहला एंकर टेक्स्ट एंड लिंक। एंकर टेक्स्ट उसने दिया जी बैक टैब बैक आउट कर्टन, ये उसने हमें दे दिया जी एक क्या, ये उसने हमें दे दिया एक एंकर टेक्स्ट दे दिया है, ठीक है जी। इस एंकर टेक्स्ट में ये वाला जो लिंक है नीचे वाला, ये लिखा हुआ ना, ये वाला जो लिंक है ये आपने लगाना है। इसी तरह से वो कहता है कि उसने हमें सेकंड पे एक और एंकर टेक्स्ट दे दी है, जिसमें हमने उससे नीचे वाला लिंक लगाना है। मतलब ये एंकर टेक्स्ट है, उसके नीचे ये वाला क्या है, लिंक है। ये लिंक हमने इस वर्ड पे लगाना है, और ये लिंक हमने इस वर्ड पे लगाना है, ठीक है जी। इसी तरह से वो कहता है टू लिंक इन दी आर्टिकल मोस्ट बोथ, ठीक है, वी डू फॉलो लिंक।
भी दो लिंक आपने लगाने और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, डू फॉलो होने चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ तक समझ आ गई है। ऐसे मैसेज कर देता है, या फिर वो क्या करता है, एक और मैसेज चेक करें ये वाला। वो कहता है कि रोल बाइंडर, ये उसने एक एंकर टैक्स दे दिया, वो कहता है ये एंकर टैक्स है। ऊपर आपने जो इस एंकर टैक्स के अंदर लिंक लगाना है वो कौन सा है, ये वाला है। अगर आपके पास आर्टिकल लिखा लगाया है तो जस्ट आपने उस आर्टिकल में ये वर्ड फाइंड करना है, कंट्रोल एफ से ये वर्ड लिखेंगे तो उस आर्टिकल में ये वर्ड आ जाएगा। ये दो आर्टिकल नहीं है, ये एक ही आर्टिकल है। एक आर्टिकल में दो उसने लिंक लगवाए हैं, एंकर टेक्स्ट ये नीचे लिखा हुआ है, टू लिंक इन दिस आर्टिकल। एक आर्टिकल में कितने लिंक्स हैं, टू लिंक्स हैं। ठीक है जी, यहां तक एक ही आर्टिकल में हम दो लिंक लगाएंगे। तो इसी तरह से एक और मैसेज है, मतलब अगर कोई क्लाइंट ऐसे कर देते हैं, कुछ क्लाइंट ऐसे मैसेज आपको कर देते हैं, मतलब जैसे ये लिखा ना रोल ब्लाइंड, उसके ऊपर उसने एक लिंक दे दिया ये वाला, कि इस वर्ड के ऊपर ये वाला लिंक लगा दें। अब मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल कैसे आपने लिखना है। अब जो ऐसे हैं जिनको, जो मेरे जैसे हैं जिनकी इतनी ज्यादा इंग्लिश ज्यादा हाई नहीं है, अगर आपकी इंग्लिश हाई है तो आप मैनुअल लिख लें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश हाई नहीं है तो आप क्या करते हैं जी, डू फॉलो लिंक एडमिन लगाया, सही। अगर आपकी इंग्लिश ज्यादा हाई नहीं है तो आप टूल से क्या करेंगे, वो आर्टिकल लिख लेंगे। ये इधर एक मैसेज आया जी, ये वाला मैसेज, वो कहता है सर डू फॉलो लिंक एडमिन लगाएगा। बताओ भी डू फॉलो लिंक एडमिन लगाता है? लिंक तो हम खुद लगाते हैं ना। तो डू फॉलो तो सिर्फ वो हमें लाइव लिंक सेंड करता है, जस्ट जो हम उसको चेक करते हैं। अभी तक यार आपको इतना नहीं पता चला कि डू फॉलो लिंक होता क्या है। ठीक है, तो इस पे भी एक अच्छी खासी क्लास हुई थी। तो यार रिस्पॉन्स जो है ना वो बहुत जरूरी है। आप कितने दिन गुजर गए हैं, आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे, मतलब जो क्लास होती है उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो मतलब आप नहीं सीखेंगे। तो रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है। जो भी हो आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। आर्टिकल है उसकी, अगर मैं आपको क्लास दे रहा हूँ या लेक्चर है, तो आप क्या करेंगे, इस पे प्रैक्टिस लाजमी करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको आर्टिकल लिखना नहीं आएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। आपने क्या करना है जी, सबसे पहले उस आर्टिकल को उठाना है, एंकर टेक्स्ट को उठाना है, या वो लिंक, वो यूआरएल जो वो आपको देंगे उस यूआरएल को आप ओपन कर लें। ठीक है, ये ओपन हो रहा है, ये वाला लिंक मैंने ओपन किया जो लिंक मैंने लगाना था। अब इसी वेबसाइट के ऊपर हम देखेंगे भी, और भी इस तरह के क्या होंगे, आर्टिकल पड़े होंगे, उधर से आपने देख लेने हैं गूगल से। और जो एंकर टैक्स है उसके रिलेटेड आपने आइडियाज ले लेने हैं। ठीक है, ये देखें, ये वो साइट ओपन हो गई है। ठीक है, ये सारे के सारे आगे इसमें उसने प्राइस बताई हुई है, ये ठीक हो गया जी। और ये कर्टन के बारे में उसने सारा का सारा बताया हुआ है। आप इसके जो आर्टिकल्स हैं उसकी साइट के वो निकाल लेंगे। वो निकालने के बाद वो, यार ये फाइबर आपको सिखा देंगे यार, कोर्स नहीं कंप्लीट, सब्र कर लें, जो लेक्चर है उस पर ध्यान दें। फाइबर के बार बार आप मैसेज कर रहे हो, ये भाई कौन सा है वैसे, एडमन टू एवरीवन। चलें जी, एडमन टू एवरीवन साहब, जो भी हैं आप सब्र करें, फाइवर भी आपको सिखाएंगे, आपका कोर्स ऐसे कंप्लीट नहीं करवाएंगे। ठीक है, एंकर टैक्स आर्टिकल की हेडिंग नहीं होती, अभी सब्र करें यार, सुनते तो जाएं, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। अच्छा एक और बात है, क्वेश्चनिंग एंड पे होगी। अब कोई बंदा मैसेज ना करे, एंड पे मैं आपको म्यूट करता जाऊंगा वन बाय वन, हम जो क्वेश्चनिंग है वो कर लेंगे। लेकिन आपने क्या करना है, इधर आप क्वेश्चन नहीं करना, नो हेडिंग नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा हेडिंगें कैसी होती हैं और एंकर टैग्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, एंकर टैग सिर्फ एक वर्ड है जिसके ऊपर हमने लिंक लगाना है, और ना ही तो ये टॉपिक है ना ही ये हेडिंग है। ठीक है, ये शहजाद मलिक पता नहीं क्या कह रहा है, क्या लिखा है यार तुम्हारी, पता नहीं, ऐड से कब सीखेंगे, ऐड से कब सीखेंगे, ऐड कौन सी,
शिदा मलिक, मुझे अभी क्वेश्चन की समझ नहीं आई, पता नहीं क्या ऐड से की जा रहा है। कॉपीफाई, यस कॉपीफाई सर, चैट ऑफ कर दें सर, प्लीज फोकस ऑन लेक्चर सर। ऐड से एक वेबसाइट लगाने का प्लेटफॉर्म, अच्छा प्लेटफॉर्म, प्लांट लिखा हुआ प्लेटफॉर्म है, सही होगा यार। पहले ये लेक्चर सुन लो, उसके बाद हम क्वेश्चन कर लें। तो एंकर टेक्स्ट बेसिकली वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, लिंक लगाते हैं, ये कोई टॉपिक शॉपिक नहीं होता। तो सबसे पहले मैं आपको ले जाऊँ गूगल पे, ये पीछे वाले जो होम टैब ये मैं कर दूंगा क्लोज, आपको नया लेक्चर देते हैं। ये वैसे लेक्चर मैंने ना जो फिजिकल बच्चे हैं उनको भी आज ही दिया था। चलें ठीक होगा जी। आपने क्या करना है कि वही वेबसाइट ओपन करनी है, उधर जाके आपने आइडियाज ले लेने हैं कि जो आपने आर्टिकल लिख रहे हैं उससे पहले जो उस वर्ड पे आर्टिकल लिखे हुए हैं, या कर्टन के बारे में जो आर्टिकल लिखे हुए हैं वो कैसे हैं, तो उसकी हेडिंग्स कैसी होती हैं, ठीक है। उधर से आइडिया आपने ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने जाना है गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद मैं आपको एक टूल सेंड करूंगा, ठीक है जी, mail.tm, ठीक होगा जी। जो टूल होगा वो भी दिखा देता हूँ कैसा होगा। मैं आपको टूल देता हूँ, अगर मैंने आपको वो शो कर दिया है तो आप तो कर लेंगे नोट। सर साहब मेरे मोबाइल, चलें इधर लिखते हैं। ये जी इधर से एक जो है ना वो टूल उठा लेंगे हम, लेकिन ये आप यूज ना कीजिएगा क्योंकि ये पहले लॉग इन हुए हुए हैं, ठीक है। मैं आपको दे दूंगा ग्रुप के अंदर ही ना एक टूल। अच्छा चेक करें। सबसे पहले हम गए गूगल पे, गूगल पे जाने के बाद हम लिखेंगे mail.tm, ठीक है। जो टूल होते हैं ये मैंने आपको कल बताया था, ये तीन तरह के होते हैं। outlook.com होता है, ठीक है, gmail.com होता है और mail.tm होता है। जो मैं आपको टूल प्रोवाइड करूंगा मैं आपको बताऊंगा कि ये इस तरह से क्या होगा, लॉगिन होगा, ठीक है जी। लॉगिन अब मेरे पास कौन सा जी, mail.tm वाला है, तो मैंने लिखा जी mail.tm, इंटर किया। जैसे ही मैंने इंटर किया तो मेरे पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो गया, क्योंकि पहले मैंने ये वाला एक लॉगिन किया हुआ था, ठीक है जी। तो मैंने सबसे पहले इसको क्या करना है, लॉग आउट करना है। आपने भी ये mail.tm निकालना है और सबसे पहले क्या करना है, उसे लॉग आउट। लॉग आउट कैसे करना है, ये आपको नजर आ रहा है ये चीज, ठीक है। आपने इधर क्या करना है, क्लिक करना है, क्लिक करके क्या कर दें, ये साइन आउट कर दें। ये क्या हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा, मतलब साइन आउट हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद दोबारा इसी बटन को आपने क्या करना है जी, प्रेस, प्रेस करने के बाद क्या कर लेना है जी, लॉगिन करना है। जब लॉगिन करेंगे तो ये आपसे पूछेंगे कि आपने ईमेल कौन सी देनी, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे पुट कर देना है। जो ईमेल मैं आपको सेंड करूंगा वो ईमेल, और जो पासवर्ड सेंड करूंगा वो पासवर्ड। यहाँ तक समझ आई है जी। एक टूल एक बंदा यूज करेगा, ज्यादा यूज नहीं करेंगे। तो ये वैसे फिजिकल वालों को मैंने ये टूल दिए थे, आप यूज नहीं करेंगे क्योंकि आपका यूज ये टूल नहीं होगा, ठीक है जी। तो परेशान ना हो, टूल मैं आपको दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो इधर आके आपने क्या करना है जी, हो जाए क्या हो गया, इधर जाएंगे, इधर मैंने करना है जी लॉगिन। लॉगिन वो पूछेगा हमसे पासवर्ड, और इसको मैंने किया, और वो जो मैं आपको सेंड करूंगा वो आपने यहाँ पे क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है जी। इसी तरह से जो पासवर्ड है वो भी आपने उठाना है और वो भी क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। इधर जाएंगे और कंट्रोल V लगा, ये पेस्ट कर दिए, लॉगिन कर ली। अब इसे मैं लॉगिन करूंगा तो मेरा mail.tm क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा।
वो कहते हैं इनवैलिड आ रहा है जी। चलिए दोबारा कर लेते हैं। कैंसिल करें, यहाँ पे जाएं, पहले साइन आउट। साइन आउट करने के बाद क्या करेंगे, हम लॉगिन करेंगे। ठीक है जी। इसको करेंगे इधर से रेस, एक नया जो है पासवर्ड वो लगाएंगे, कंट्रोल। इधर करेंगे कंट्रोल वी, ये, और नीचे लगाएंगे नया पासवर्ड। पासवर्ड क्या होगा, जो पासवर्ड मैं आपको सेंड करूंगा। चलें जी। ये देखें, जैसे ही मैंने वो जीमेल लगाई और साथ उसका क्या है पासवर्ड लगाया, तो मेरे पास ये एक इंटरफेस ओपन हो गया। ठीक है जी। तो यार ये क्या मसला है इसे। शहजाद मलिक, एक बार रुक जाए यार। ये शहजाद जो मलिक है ना, इसकी बात सुनने, बार बार चैट में एक ही मैसेज की जा रहा है, बार बार चैट में एक ही मैसेज की जा रहा है। जी शहजाद मलिक साहब, अनम्यूट मैंने आपको किया है, बोलने पहले आपकी बात सुन लेते हैं, क्योंकि ऐसे आपने लेक्चर को आगे जाने नहीं देना, मुझे पता है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, हाँ जी। सर मैं आपसे पूछ रहा था कि सर दुकान को पता होगा एचसी और आईकॉपी के बारे में, क्योंकि हमें जब इस मैंने बारे में तुम्हें भी कहा एक है कि लेक्चर एंड पे देना। हम ये क्वेश्चन जो है वो एंड पे कर लेंगे, तो आपको एक बात में आपको समझ नहीं आती। ये चलिए जब ठीक मैं है कह सर। रहा हूँ कि एंड पे क्वेश्चन करेंगे, तो आप एक ही क्वेश्चन बार बार कर रहे हैं। थोड़ी सी यार बंदे में सेंस होती है। अगर नहीं, अगर आप बस जी यही क्वेश्चन है, व्हाट्सएप मुझे मैसेज करें, मैं आपको उधर से रिप्लाई कर देता हूँ। ये मैं आपको कह रहा हूँ, मैं एंड पे आपको इसका आंसर बता दूंगा। फिर वही काम, दोबारा से मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज। अच्छा, ये सबसे पहले आपने क्या करना है जी, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आप लिखेंगे mail.tm। ठीक है जी। mail.tm लिखेंगे, और उसके बाद इंटरफेस ओपन होगा। आपने इधर से क्या करना है, उसे साइन आउट करना है, और फिर दोबारा इधर से आपने उसे क्या करना है, लॉगिन करना है। जब उसे लॉगिन करेंगे तो वो आपसे पूछेगा जी ईमेल और पासवर्ड पूछेगा। ठीक है जी। तो आप ये पूछेगा आपसे ईमेल और पासवर्ड, जो मैं आपको ईमेल और पासवर्ड सेंड करूंगा वो आपने इधर लगा देना है और इसे लॉगिन कर लेना है। ये थी पहला काम, आपने ये करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये एक न्यू टैब ओपन करना है। उधर गूगल पे जाके आप लिखेंगे जी जैस्पर होम। ठीक है जी। ओके किया जी। जैसे ही आप जैस्पर होम लिखेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आपने जैस्पर होम पे फिर दोबारा क्लिक कर देना है। ये जैस्पर टूल है जी। ये मेरा पहले ये लॉग इन हुआ हुआ था, मैं इसे लॉग करता हूँ, लॉग आउट कर देता हूँ इधर से। ये लॉग आउट हो गया। मतलब जैसे ही आप जैस्पर होम पे जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, तो उसके बाद जैस्पर होम आपका ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है जी। ऐसा इंटरफेस जब ओपन होगा, तो अब वो आपसे पूछेगा कि क्या पूछेगा, कि ईमेल दें जी। ठीक है, इधर भी वो आपसे मांगेगा ईमेल। तो जो ईमेल है ना, आपने जो इधर लिखनी है, वो भी ईमेल वो होगी जो आपने, जो मैं आपको सेंड करूंगा। आपने क्या करना है, वो ईमेल को उठाना है। ठीक है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जिधर वो ईमेल एड्रेस पूछेगा, इधर आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है जी। उसके बाद इंटर कर देना है।
जैसे इसे हम इंटर करेंगे तो ये क्या करेगा, वेरिफिकेशन ईमेल कोड एक मांगेगा, और वो जो कोड है बेसिकली वो जो कोड है वो किधर जाएगा, आपका मेल डॉट टी एम, जिधर आपने मेल डॉट टी एम में आपने उसे ये लॉगिन हमने किया था मेल डॉट टी एम, इधर एक क्या आएगा, वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। जैसे ही आया हुआ है, ये देखें आया हुआ है ना, आवाज नहीं आ रही, आवाज तो यार इधर से तो फुल है, मैं फिर भी देख लेता हूँ, चलें और फुल कर लेता हूँ, अब आ रही है आवाज, चलें जी ठीक हो गया। आपने क्या करना है, ये देखें जो मैंने लॉग इन किया था, इधर मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, ये जो मुझे मैसेज आया है वो ओपन होगा जी, ठीक है। और उसके बाद आपने करना है लॉग इन टू जैस्पर, उसके बाद आप क्या कर लेंगे, लॉग इन टू जैस्पर ओके करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जैस्पर लॉग इन हो जाएगा, ठीक है। ये देखें ये लॉग इन हो रहा है जी, ये जैस्पर क्या हो गया जी, लॉग इन हो गया जी। यहाँ तक समझ आ गई है, लॉगिन करने का मेथड पता चला क्या कैसे करते हैं जी, ठीक चलें ठीक हो गया। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आपके पास ओपन होगा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के नीचे लिखा है टेम्पलेट, आपने टेम्पलेट पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब उसके बाद जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, ये पड़े हुए डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, हमने राइट करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर दूंगा। डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने के बाद मैं लिखूंगा, ये लिखे सॉरी, मैं क्लिक करूंगा किधर, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पे, ठीक है, इधर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इधर क्लिक करेंगे आपका जो टूल है ना वो लॉगिन हो जाएगा, आप इधर एक आर्टिकल लिख सकते हैं। ये देखिएगा, ये देखें, ये लॉगिन हो गया, अब मैं इधर एक आर्टिकल लिख सकता हूँ, मोहम्मद अली हाउ टू रिमूव प्लेजरिज्म, अभी आर्टिकल लिख लो, प्लेजरिज्म कैसे रिमूव करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप उसे ग्रामरली कैसे चेक करना है वो भी आपको बताऊंगा, आपने पिक कैसे लगानी है वो भी बताऊंगा, आपने उसकी सेटिंग कैसे करनी है वो भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, परेशान ना हो, एक बार आर्टिकल लिखना सीख लें। ये प्लेजरिज्म जो है ये तो एंड वाला काम है ना, जब आप एक आर्टिकल लिख लेते हो एंड पे जाके आप क्या करते हो, उसका प्लेजरिज्म चेक करते हो, ठीक है जी। चलें जी ठीक हो गया। अब मेरे पास ये दो मोड हैं, एक फोकस मोड है और एक पावर मोड है। फोकस मोड में भी आर्टिकल लिखा जाता है और पावर मोड में भी आर्टिकल लिखा जाता है। फोकस मोड पे क्या करते हैं, राइट एन आर्टिकल अबाउट, उसके बाद जो आपका टॉपिक है वो आप इधर लिखेंगे। टोन ऑफ वॉइस, इसका मतलब ये होता है कि आप जो आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं वो क्या होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, कैजुअल होना चाहिए, ठीक है, प्रोफेशनल होना चाहिए, जो मर्जी लिख दें। उसके बाद वो नीचे लिख रहा है क्या वाला, कीवर्ड, ये कीवर्ड बेसिकली जो आपका एंकर टेक्स्ट होता है वही आपका कीवर्ड होता है। कीवर्ड वो इसलिए मांगता है क्योंकि ये हमारे पास वर्ड जो है ना वो कहीं ना कहीं यूज हो, क्योंकि इस वर्ड के अंदर ही हम क्या लगाएंगे, लिंक लगाएंगे, जैसे कि ब्लैक टैब, ठीक है, बैक आउट कर्टन था ना, तो ये एक एंकर टैक्स था, ठीक है, हमने उसमें लिंक लगाना, वही हमारा क्या है, कीवर्ड है। हम इधर क्या पुट कर देंगे, एक कीवर्ड पुट कर देंगे जो हमें क्लाइंट सेंड करेगा, ठीक है जी। ये है सिंपल वे, उसके बाद हम कंपोज करते जाएंगे, इधर आर्टिकल ऑटोमेटिकली लिखते जाएंगे, ठीक है जी। इंट्रो थोड़ा सा करवा रहा हूँ, उसके बाद आ गया मेरे पास पावर मोड, ठीक है जी। पावर मोड क्या करता है, ये हमारी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आर्टिकल लिखता है, मतलब जैसे जैसे हम चाह रहे होते हैं ये वैसा वैसा आर्टिकल जनरेट करता है। जैसी हेडिंग्स हम चाहते हैं, जैसी आउटलाइन होनी चाहिए, कौन सा टॉपिक होना चाहिए। अब देखें मेरे पास मैं दोबारा वही मैसेज पे जाता हूँ जो मैंने आपको मैसेज दिखाया था, ठीक है जी। अब उधर हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ है क्या उठाएंगे, ये देखें, ये मैसेज था मेरे पास, ये फॉर एग्जाम्पल ये वाला मैंने, ये वाला जो एंकर टैक्स है इसे मैंने किया कॉपी, कंट्रोल सी किया और मैं अपने टूल पे आ गया दोबारा, ये टूल पे।
मैं पावर मोड पे हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ यार ना इस वर्ड के मुताबिक जो टॉपिक है ना, टॉपिक जो बन रहे हैं वो मुझे पता चले। तो मैं इधर से देखूंगा इसे, मतलब कैसे जो टॉपिक जनरेट कर सकता है। इधर आएगा ब्लॉग पोस्ट टॉपिक आइडियाज, ठीक है। ये रहा जी, ये लिखा हुआ ब्लॉग पोस्ट टॉपिक आइडिया। इसमें मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद मैं इधर आ जाऊंगा। इधर मैं लिखूंगा राइट आइडिया, राइट आइडिया अबाउट। अब किसके बारे में मैं किसके बारे में आइडिया लेना चाह रहा हूँ कि उसके जो टॉपिक है वो जनरेट कर दे। वो थी जी, क्या था भला, बैक टैब बैक आउट कर्टन। भी ये वर्ड है, इसके मुताबिक जो है ना वो मुझे आइडियाज दे दे कि कौन से टॉपिक बन सकते हैं। तो ऐसे लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, कंट्रोल और शिफ्ट और इंटर तीनों को एक साथ प्रेस करूंगा। कंट्रोल शिफ्ट और इंटर को, ये देखें, ये मैंने प्रेस किया तो ये देखें उस टॉपिक, उस वर्ड के मुताबिक ये मुझे क्या निकाल के दे रहा है, टॉपिक आइडियाज निकाल के दे रहा है, जो कि मेरे आर्टिकल की, जो आर्टिकल का टॉपिक बन जाएगा। ठीक है जी। अब मैं जिधर मैं कंपोज करूंगा तो ये और भी मुझे टॉपिक निकाल के दे देगा। ठीक है जी। अब ये कौन से मोड पे काम कर रहा है, पावर मोड पे। लेकिन यही काम अगर हम इस फोकस मोड पे करेंगे तो ये हमें ये टॉपिक जनरेट करके नहीं देगा। ये मतलब अपनी तरफ से टॉपिक उठाएगा, जो सा मर्जी उठा ले, ये उठा ले, ये उठा ले, जो सा मर्जी उठा ले, ये उस पे क्या है, एक आर्टिकल जनरेट कर देगा। लेकिन पावर मोड पे क्या करेगा, ये आर्टिकल तो जनरेट करेगा, ठीक है। उससे पहले हम जो टॉपिक चाह रहे हैं वैसे ये टॉपिक भी हमारे सामने काफी सारे जनरेट कर देगा, जिससे हम जो सा टॉपिक हमें अच्छा लगे हम वो उठा के एक आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। जी राइट एन आइडिया अबाउट आपने लिखना है इधर। पहले जाना है ब्लॉग पोस्ट टॉपिक आइडिया, उसके बाद आपने लिखना है जी राइट एन आइडिया अबाउट। अबाउट होता है किसके बारे में। ठीक है जी। तो आप में से इनमें से जो सा मर्जी आपको कोई एक टॉपिक चूज कर लें, ठीक है, उसको हम उठा लेते हैं और उस पे एक आर्टिकल जनरेट कर लेते हैं। जो से मर्जी उठा ले, वो ना मुझे पहला टॉपिक अच्छा लग रहा है मैंने उसको उठाया, इसको मैंने रिमूव किया इधर से। चलें जी। अब सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, कोई भी चीज हम क्या करते हैं जी, काम स्टार्ट करते हैं या कोई ऐसे लिखते हैं या किसी के बारे में हम लिखना शुरू करते हैं या हम अपने बारे में भी लिखना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो ये जो है टॉपिक है, इसके बारे में सबसे पहले मैं इसका इंट्रो जो है ना वो लिखूंगा। तो इंट्रो भी ये क्या करेगा, जनरेट करके देगा। यहाँ तक अगर समझ आई है, क्लियर है यहाँ तक, तो मुझे बता दें। क्या हुआ सर, आज ग्रुप के किसी लड़के को क्लाइंट मिला, उसने सजाद भाई से कांटेक्ट किया। यार आपको अगर क्लाइंट मिला था तो इजाज भाई से रब्ता करना था यार, अगर लिस्ट में से क्लाइंट मिला था। तो सुजात भाई ने एडमिन को पेमेंट देने के लिए एडवांस में पेमेंट मांगी। अच्छा, उस लड़के ने ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया। नहीं ऐसा नहीं है, आप भी थोड़ा सा समझा करें। अगर वो क्लाइंट आपका आउट ऑफ मतलब कंट्री है, इंडिया का है, तो आप उसे हाफ पेमेंट जो है ना, हाफ अभी कर लें, हाफ बाद में कर लें, या फिर पहले जो क्लाइंट है ना उसके साथ आपने अच्छे तरीके से डील डन करनी है। एडमिन का इशू नहीं है यार। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि हम एडमिन से क्या करें,
एडमिन से हम आर्टिकल लगवा लें, लाइव लिंक हम क्लाइंट को सेंड कर दें, क्लाइंट भाग गया, फिर जो एडमिन है ना उसे तो पैसे हमें देने ही पड़ेंगे ना, तो इजाजत भाई जो है वो खुद से तो नहीं ना देंगे। ठीक है जी, गुड हो गया जी। चलें जी, गुड होगा जी सर, ओके ओके। अच्छा यहाँ तक समझ आ गया सबको? कहता है सर कैन मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ तो इसको बार बार करना पड़ता है कि नहीं? अगर जो क्लाइंट है वो एडवांस में ना दे तो आपके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है ना। बस एक ही चीज है, क्या हो सकता है, एडमिन से क्या है कि हम जो लिंक है वो क्या करवा सकते हैं, रिमूव करवा सकते हैं, बस और कुछ नहीं। लेकिन एडमिन के साथ साथ आपकी इतनी बनी हो के वो अगर जब लिंक रिमूव कर दे तो वो आपसे पैसे ना मांगे। लेकिन ज्यादातर जो एडमिन है वो कहते हैं नहीं, हमने तो लिंक लगा दिया ना, हम रिमूव भी कर देंगे, लेकिन जो हमारी पेमेंट है ना वो आप हमें दें। ये उर्दू में एक मैसेज है। ये वाला ये वाला आर्टिकल जो है मैं आपको बताता हूँ। आपने अच्छा सबसे पहले इसका मुझे चाहिए इंट्रो, तो मैंने इसे क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है, कॉपी कर लेना है, कंट्रोल C। तो मैं आज काम कर रहा हूँ पावर मोड पे, ठीक है। तो बाकी एंड पे इंशाल्लाह मैं आपके सभी जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर दूंगा। सर इस टूल के अलावा कोई और टूल भी बता दें। नहीं, बेसिकली यही टूल है, इस पे भी हम जो है ना काम करते हैं। इसके अलावा फ्री टूल भी होते हैं लेकिन वो मैंने यूज नहीं किए क्योंकि वो इतने ज्यादा अथेंटिक नहीं होते। अच्छा जी, अब मैं निकालना चाह रहा हूँ इंट्रो। इधर देखिएगा, इधर लिखा होगा ब्लॉग पोस्ट इंट्रो पैराग्राफ, ये लिखा हुआ है ब्लॉग पोस्ट इंट्रो पैराग्राफ। इधर मैंने क्लिक किया तो वो पूछ रहा है मुझसे ब्लॉग पोस्ट टाइटल, टाइटल आपका क्या है, तो टाइटल मैंने ये वाला दिया जो मैंने लिखा था, जो मैंने जनरेट किए थे टाइटल। मैंने किया कंट्रोल C, इधर मैंने किया कंट्रोल V। ये मैंने क्या दे दिया, टाइटल दे दिया, ऑडियंस आ गई थी। इधर आप लिखना है तो लिख लें इंफॉर्मेटिव, ठीक है, इंफॉर्मेटिव लिख लें। अब टोन ऑफ वॉइस कैजुअल लिख लें, ठीक है, या इंफॉर्मेटिव लिख लें। ऑडियंस में आप कुछ ना लिखें, ठीक है, ऑडियंस का मसला नहीं है। मार्केटर मतलब इसमें आप कोई बिटकॉइन या होल्डर ये लेकिन ये रहने दें, ऑडियंस रहने दें। टोन ऑफ वॉइस आप लिख लीजिए क्या, प्रोफेशनल लिख लें, ठीक है, इंफॉर्मेटिव लिख लें, जो मर्जी लिख लें, कोई मसला नहीं। आपको अगर भाई टूल की परेशानी ना लें, टूल मैं आपको बाय करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद ये लिख दिया। अब वो क्या पूछेगा मुझसे, अब मैंने इंट्रो जो है वो मतलब मैंने जनरेट करवाना था, तो मैंने ये सबसे पहले टाइटल लिखा, उसके बाद दोनों वॉइस लिख दिया जी, प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है जी। तो मैं इधर करूंगा जनरेट, जैसे ही मैं जनरेट करूंगा तो मेरे पास इंट्रो का एक पैराग्राफ जनरेट हो जाएगा। ये जो 3 लिखा है ना, इसका मतलब है ये पैराग्राफ देता है मुझे, ठीक है। 1 2 2 पैराग्राफ उसने जनरेट कर दिए। ये दोनों पैराग्राफ मैं अच्छे तरीके से रीड आउट करूंगा। रीड आउट करने के बाद जो सा पैराग्राफ मुझे अच्छा लगेगा उसको मैं इधर से क्या करूंगा, कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, कंट्रोल V, ठीक है जी। अब ये जो लिखा है ना स्मॉल, शॉर्टर, मीडियम और लार्ज, ये बेसिकली सेंटेंस की लेंथ है, ठीक है। ये जो मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ ना इसकी क्या है, लेंथ है। मैंने रखी हुई है स्मॉल, इतनी ज्यादा लेंथ ना हो, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आ गई है? चलो जी, आज के लेक्चर में लो जी, पेपाल का वो कह रहे जी मसला हल करना, ठीक है जी। इंशाल्लाह इस पे एक वीडियो और बना देंगे, पेपाल का मसला भी हल कर देंगे। इमेज लगाना भी बताएं, और सबर तो कर ले, आर्टिकल तो लिख लो यार, इमेज लगाना भी बता देंगे, ठीक है जी।
जी वर्ड यहाँ पे काउंट होते जाएंगे, जैसे ये देखिए 99 वर्ड हो गए हैं। ठीक है, बेसिकली आर्टिकल 1000 वर्ड का होता है, 800 वर्ड का होता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या किया जी, देखिए मेरे पास सिर्फ एंकर टैक्स था, मैंने उधर से टाइटल भी निकाला, उसका इंट्रो भी निकाल लिया। अब मैं निकालूंगा आउटलाइन। ठीक है, जो मेरा टाइटल होगा ना, उसको मैं करूंगा कॉपी, कंट्रोल C, और मैंने निकालनी है जी अब आउटलाइन। ये लिखा हुआ जी ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन। इधर मैं आऊंगा और वो पूछ रहा है ब्लॉग पोस्ट टाइटल टॉपिक, जो आपका टाइटल है या जो आपका टॉपिक है वो लिख दें यहाँ पे। ये मेरा टॉपिक था, ये मैंने लिख दिया। इधर आप टोन ऑफ वॉइस मैंने आपको पहले बताया, जो मर्जी लिख दें। जनरेट कर दें। ये मेरे पास क्या करेगा, जो टॉपिक है ना वो जनरेट कर देगा। देखें ये मेरे पास टॉपिक आ गए जी, कितने हैं टॉपिक आ गए मेरे पास से 5 जो है ना टॉपिक आ गए। मैं इधर से करूंगा कॉपी। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे लगे हैं तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से क्या करेंगे, जनरेट करेंगे और टॉपिक आ जाएंगे। ये तो मैंने किया कंट्रोल V। ये मेरे पास क्या है जी, टॉपिक आगे चेक करें 1 2 3 4 5। लेकिन ये 5 वाला जो है ये हेडिंग बड़ी है, 4 वाली बड़ी है, 3 वाली बड़ी है। तो मैं अगर चाह रहा हूँ कि शॉर्ट इसकी जो हेडिंग है वो आ जाए, तो मैं इसको क्या करूंगा, दोबारा से जनरेट करूंगा। तो ये मुझे और जो है ना हेडिंग्स दे देगा। ये देखें, ये हेडिंग्स दे दी। ठीक है, उसके बारे में तो आप ऐसा करें, जो जो आप शॉर्ट लग रही है वो उठाते जाएं, बाकी रहने दें। मतलब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसे ही हो जाएगा। इसमें से सारी हेडिंग्स मुझे नहीं चाहिए। मतलब 4 है वो मुझे ये अच्छी लगी है, मैंने ये उठा ली, इसके बारे में लिख लिया, ये अच्छी लगी है, ये उठा ली। और उसके बाद नीचे वाली 2 ठीक थी, ये 4 वाली छोटी सी हेडिंग है, ये उठा ली। मतलब आप इधर से भी उठा के इधर लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब द कॉस्ट ऑफ बैक टैब बैकआउट कर्टन इज शॉर्ट विद इन्वेस्टमेंट। अगर आप इधर से ऐसे करेंगे ना, क्लिक इधर आ गया, उसके बाद मैं करूंगा ना कंट्रोल J। ये देखें कंट्रोल J किया, ये इस टॉपिक के मुताबिक लिखना शुरू कर देगा। ये पैराग्राफ देखें खुद से लिख रहा है और खुद उसने आगे एक और हेडिंग बना दी है। ठीक है जी, तो ये भी ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि यार मैं ऐसा नहीं लिखना चाह रहा, मैं अपना एक पैराग्राफ खुद से जनरेट करना चाह रहा हूँ, तो आप इसी हेडिंग को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C कॉपी करेंगे और आ जाएंगे पैराग्राफ जनरेटर पे। पैराग्राफ जनरेटर पे आके आप कर देंगे कंट्रोल V यहाँ तक। ठीक है जी। द कॉस्ट ऑफ, ये मैंने क्या था, ये मेरी जो हेडिंग मैंने कॉपी की यहाँ पे ले आया। अब वो कह रहा है कि की वर्ड टू इंक्लूड, ये सबसे जरूरी बात सुने, की वर्ड टू इंक्लूड। इंक्लूड, अब कीवर्ड मेरे पास क्या था, वही मेरा जो मेरा एंकर टैग्स था वो क्या था, कीवर्ड था बेसिकली। मैं उसी को क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, कंट्रोल C करूंगा, और मैं क्या करूंगा, इधर आके वही मैं इधर का पेस्ट कर दूंगा। मतलब ये वाला वर्ड मुझे अपने पैराग्राफ में, अपने आर्टिकल में चाहिए। ठीक है, इधर मैं लिख दिया जी कीवर्ड। ठीक है, अब 2 लिंक्स लगाने हैं, तो आप पहले 2 पैराग्राफ में कीवर्ड ये यूज करें, आगे वाले जो 3 पैराग्राफ है उसमें दूसरा जो कीवर्ड है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, टोन ऑफ वॉइस इंफॉर्मेटिव। ठीक है जी, जनरेट करें। चलें, इसने पैराग्राफ क्या कर दिया है, जनरेट कर दिया है। ये देखें, कॉपी किया, यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया, ये उसने पैराग्राफ क्या कर दिया जी, जनरेट कर दिया जी। इस तरह से जो सेकंड पैराग्राफ है वो लिख रहे हैं, 3rd 4th और 5th। उसके बाद हम क्या लिखेंगे जी, FAQs, उसके बाद कंक्लूजन, आर्टिकल, यहाँ तक आर्टिकल कंप्लीट होगा। ठीक है जी, यहाँ तक अगर समझ आ गया है तो मुझे बता दें। लेकिन ये बात
सबसे पहले जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं आएगी। मैं तो ये चाहूंगा कि आप मेरे साथ साथ जो है वो प्रैक्टिस कर लें। आ रही है समझ? टूल परचेज करवा दें आप, मुझे अभी मैसेज करें, मैं आपको टूल सेंड कर दूंगा। अब ये नहीं कि सारे मैसेज सेंड कर दें। टूल की फी है 400 ना, 400 रुपए का टूल मिलता है। और टूल के बारे में सुन लें, टूल ऐसा है कि ये 5 दिन चलता है टूल, और इसमें 10,000 वर्ड होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं 5 दिन में। ठीक है जी। अगर आप टूल बाय करते हैं तो आप टूल 5 डेज तक यूज कर सकते हैं। और अगर आप 400 रुपए में आर्टिकल अगर लिखना सीख लेते हैं तो ये फ्री है एक तरह का, कोई इतना ज्यादा अमाउंट इसकी नहीं है। कल को आपके पास कोई ना कोई ये कह देता है कि आर्टिकल लिख दें, तो आप आर्टिकल्स फोन से लिख सकते हैं। जी सर, को फरहान को बुखार था, इसलिए मतलब वो आपकी क्लास नहीं ले सके, कल भी नहीं ली आज भी नहीं ली। दुआ करो अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। जी ये टूल जो है वो आपको कोर्स के बाद में इंशाल्लाह मिलेगा। जी आमीन, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और जल्दी जल्दी वो ठीक हो जाए। यार लिंक हम खुद लगाएंगे, एडमिन क्यों लगाएगा? एडमिन तो करता है पोस्ट, हमारा आर्टिकल जो है वो एडमिन पोस्ट करेगा, लिंक हम खुद लगाएंगे, वो भी आपको बताऊंगा लिंक कैसे लगाते हैं। आमीन जी आमीन, अल्लाह ताला सेहत दे। जी 400 PKR जो है ना, उसमें आपको टूल मिलेगा। और इसमें आपने रिपीट रिपीट यार मैंने 2 दफा करवा दिया, कल का लेक्चर ऐसी था, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। या मैं आपको दोबारा से रिपीट करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है वैसे। यहाँ तक समझ आ गई है? तो सबसे पहले आप टूल को लॉगिन करें और फिर उसको लिखना सीखें। अगर आप सीखेंगे तो आएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। या फिर ऐसा करें, आप मुझे बता दें, मैं आपके जो टूल है वो परचेज कर लेता हूँ, और जितने लोग जो हैं वो टूल परचेज करेंगे या मुझे इधर चैट बॉक्स में बता दें, मैं उतने टूल परचेज कर लूंगा। और आपको 1 बाय 1 जैसे आप मुझे मैसेज करते जाएंगे मैं आपको वो टूल सेंड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। नंबर जो है वो वही है जो आपके पास है, मेरे वाला नंबर 0300816267 जैज कैश पे बना हुआ है मोहम्मद खान के नेम से। ये नंबर है, ये वैसे भी आपको दिया हुआ मैंने, इस पे जैज कैश बना हुआ है। ठीक है, मोहम्मद खान के नेम से आप 400 सेंड करें, स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, मैं आपको जो टूल है वो बाय करवा दूंगा, आप कल ही कर लें। इजी पैसे का जो नंबर है वो मैं दे रहा हूँ, उसमें लिखा होगा हारून रशीद, इजी पैसे का नंबर है, वो मैं लिख देता हूँ। 0309774078 2। ठीक है जी। इस पे ये इजी पैसे का नंबर है, इस पे लिखा होगा हारून रशीद, डिस्क्रिप्शन में आपको नजर। ये मैं सेंड कर रहा हूँ, ये इजी पैसे का नंबर है, इस पे आप करवा दें इजी पैसा। ये इजी पैसे का नंबर है, स्क्रीनशॉट आपने मुझे सेंड कर देना है, मैं आपको टूल बाय करवा दूँ। ग्रुप में मैं आपको ना जो नंबर है वो भेज दूंगा, कोई मसला नहीं है। अरे फ्री तो दूंगा आपको, 2 टूल फ्री दे दूंगा, आप लॉग इन करना सीख जाए, कोई मसला नहीं।
जी, इसके बाद भी आप टूल मुझसे बाय कर सकते हैं, इसी नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, 0300 वाले नंबर पे। मैं आपको टूल भी दे दूंगा, कोई मसला नहीं। जब आपको टूल चाहिए आपने मुझे बता देना, मैं आपको टूल ले दूंगा। ठीक है जी, आगे आगे चलते हैं जी। ये आपने इसी तरह से अपने वन बाय वन जो है वो हेडिंग्स को कंप्लीट करना है। उसके बाद आ जाएगा जी एफ ए क्यूज। ठीक है, एफ ए क्यूज लिखेंगे जी, एफ ए क्यूज। उसके बाद ये देखिए लिखा कंपोज, एफ ए क्यूज लिखेंगे तो कंपोज करेंगे तो हमारे पास एफ ए क्यूज वही आएंगे जो हमारा जिस टॉपिक के रिलेटेड हम लिख रहे हैं जी। ठीक है, तो कम से कम 2 एफ ए क्यूज आपके होने चाहिए। ठीक है यार अरुण, अब ठीक है जी, एफ ए क्यूज आपने लिखने हैं। एफ ए क्यूज के बाद जैसे इसने 2 एफ ए क्यूज लिख दिए उसको आपने रीड आउट करना है। एफ ए क्यू 2 लिख दे, 3 लिख दें। ठीक है, और साथ साथ आपने जो वर्ड है ना उसकी स्ट्रेंथ को देखते जाना है कि कितने वर्ड हमने लिख लिए। ठीक है जी, वॉइस नहीं आ रही? तो इस तरह से आपने क्या करना है, उसके बाद आपने एफ ए क्यूज के बाद आपने लिखना है जी कंक्लूजन। कंक्लूजन कंक्लूजन लिखेंगे हम इंशाल्लाह, वो कंट्रोल जे करेंगे तो ये कंक्लूजन भी हमें क्रिएट कर देगा। लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो ये लिखेगा उसे हम रीड आउट करेंगे। जिनकी इंग्लिश कमजोर है वो क्या करें, इधर से वो पैराग्राफ क्या कर लें, सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल सी करें और किधर चले जाएं, गूगल ट्रांसलेटर पर। ठीक है जी, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट। अगर किसी को नहीं समझ आ रही वो इंग्लिश टू उर्दू क्या करें जी, इधर कंट्रोल वी, ये देखें साथ ही वो क्या कर देता है, उसकी ट्रांसलेट कर देता है। रोशनी और शोर की आलूदगी को रोक कर बैक टैब बैक आउट पर्दे पर सुकून नींद के लिए एक मिसाली माहौल बनाने में मदद कर सकते हैं। ये देखें वो साथ साथ आपको बड़े अच्छे तरीके से समझा रहा है। आप ये भी यूज कर सकते हैं। वो बच्चे जिनको इंग्लिश की इतनी ज्यादा हाव नाव नहीं है वो ऐसे भी अपना जो काम है वो चला सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से वो क्या करें, वन बाय वन जो पैराग्राफ वो जनरेट कर रहे हैं वो देखते रहें। बाय चांस अगर ये टूल आपकी बात को रिपीट कर रहा है तो आपने क्या करना है, उसके फर्स्ट स्टार्ट में ही क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करके 3 प्रेस करेंगे तो वो डबल हैश लगा देगा। ये जो डबल हैश है इसका मतलब ये होता है कि ये कोई बात दोबारा रिपीट नहीं करेगा। जो ऊपर बात की है वो दोबारा से बात नीचे रिपीट नहीं करेगा अगर आप डबल हैश लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये डबल हैश लगाने के बावजूद भी आपकी बात को क्या कर रहा है, रिपीट करता है, तो आपने शिफ्ट 8 दबाना है। उससे क्या लगेगा, स्टैरिक लगेगा, स्टार लग जाएगा। इसका मतलब ये होगा ये आपके ऊपर वाले आर्टिकल को ब्लॉक कर देगा और एक नए सिरे से उसको उस पैराग्राफ को जनरेट करना शुरू कर देगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक समझ आ गई है? तो इनशाला उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको कंट्रोल ए करेंगे तो ये सारे का सारा आर्टिकल आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या चले जाएं जी, डेस्कटॉप पे चले जाएं, राइट क्लिक करके आप उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी फाइल में ले आए और उसको अपनी मर्जी के नेम से उसे सेव कर दें। बेसिकली मैं सेव करता हूँ जोन सी वेबसाइट का मैं आर्टिकल लिख रहा होता हूँ, मैं उसी लिंक से इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है जी, मैं इसको नाम देता हूँ 1 का। टू का, ये मेरे पास वर्ड की ऐसी फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है जी, जी पिक्चर भी आप इधर ही लगाएंगे, बाकी सारा काम इधर ही होगा। कंट्रोल भी करेंगे तो ये मेरे पास सारे का सारा जो आर्टिकल है वो इधर लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है जी, मैंने सिलेक्ट किया कंट्रोल ए और कंट्रोल सी किया कॉपी। कॉपी करने के बाद वर्ड पे आया और इधर क्या कंट्रोल वी। तो ये सारे का सारा आर्टिकल ऐसे लिखना आ जाएगा।
और कल हम इसको ऑप्टिमाइज करना सीखेंगे कि ऐसे इसको, इसके ये बॉर्डर लाइन को कैसे हटाना है। ये जो इसकी जो ये देखें, ये पहला जो लाइन ऊपर है ये नीचे वाली आगे जा रही है, इसको जस्टिफाई कैसे करते हैं वो करेंगे। ठीक है, इसका जो साइज है, सब हेडिंग का साइज कितना रखना है, और जो आपके मेन टाइटल है उसका साइज कितना रखना है, इसमें जो पिक का साइज है वो कितना रखना है, इसमें पिक कैसे लगानी है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें जो लिंक है वो कैसे लगाना है। ये जितना मैंने आज आपको सिखाया ना, अगर आप ये टूल बाय करके इतना मतलब सीख लेते हैं ना, तो वो इनफ है। मैं आपको आज सारे का सारा लेक्चर नहीं दूंगा, क्योंकि जितना मैंने आपको सिखा दिया, आप इतनी की अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो गुड हो गया। तो आगे वाला काम फिर आप करने के लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है जी। तो मैं जो लेक्चर है वो दोबारा से भी रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ आई तो मुझे बता दें। मैं आपको लॉगिन करने का तरीका दोबारा बता देता हूँ, मैं आपको आर्टिकल लिखने का तरीका दोबारा बता देता हूँ, मैं आपको टॉपिक जनरेट करने का तरीका दोबारा बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। अगर समझ आ गई है तो गुड हो गया। ठीक है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी अभी जो है ना वो जो ग्रुप में सेंड कर दूंगा। वैसे मैंने कल वाला लेक्चर भी उसी टाइम ही मैंने ग्रुप के अंदर सेंड कर दिया था। ठीक है, तो काफी सारे बच्चों ने कहा सर कल समझ नहीं आई, इसलिए मैंने दोबारा जो है वो सेंड अपना आज जो है वो मैंने दोबारा से रिपीट करवा दिया लेक्चर। चले मैं आपके मैसेज देख लेता हूँ, भाई देख तो रहा हूँ मैं मैसेज। चले भी अब हम वन बाय वन जो है वो क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, मैं अनम्यूट करता हूँ, लेकिन आपने शोर नहीं करना। ठीक है, वन बाय वन जो है क्वेश्चन वो बताना है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ये यार मुझे काइंडली ये बता दें, ये वाला जो आप कह रहे हैं ये टूल बाय करना होगा? हाँ, मैं आपको ना अभी ग्रुप के अंदर, बल्कि मैं अभी सेंड कर देता हूँ, दो टूल जो है वो मैं सेंड करता हूँ। लेकिन ये किस्मत वाले जिन्होंने पहले ही मतलब जो है ना वो लॉगिन कर लिया, जिन्हें समझ आ गया वो लॉगिन कर लेंगे, बाकी भी कर लेंगे अगर हो जाए तो। वैसे ये जो mail.tm वाला है ना, ये हो जाता है, एक दो लोग का कर सकते ये हम इस टाइम लॉग इन करें तो हो जाएगा, मतलब फ्री हैं। में हाँ हो होगा? जाएगा, अभी हो जाएगा। मैं सेंड करता हूँ, अभी ग्रुप में कर दूं या फिर क्लास जब क्लोज, बल्कि यार अभी कर देता सेंड करें जरा, देखते हैं क्या सीन होता हूँ। ये मैंने सेंड करना है, और देखिएगा वहां जल्दी जल्दी करेगी ये काम। अच्छा, है। हमारे पास आ गया आदमी वैसे पहुंच। आज की लेक्चर की समझ आई है? तो साकिब भाई, मुझे काइंडली एक और बात बता दें। जी जी। वो एक भाई आज ग्रुप में बात कर रहे थे कि अपना टूल वाले सर को, उन्होंने वो क्लाइंट मिला ना उनको, हाँ तो यार, ये उन्होंने आर्टिकल समझ नहीं आई। पता नहीं क्या सीन हुआ उसका बेचारे का, तो टाइम से रिप्लाई नहीं कर रहे थे। नहीं नहीं यार, उसमें ना इजाज भाई की, जो सजाद भाई को ऐसे नहीं सेंड करना था, वो इजाज भाई से बात करते हैं। सजाद भाई तो जो टूल वाले हैं ना, अच्छा, उन्होंने तो आपका जो है ना वो ऑर्डर नहीं ना करवा के देना कंप्लीट। आपका ऑर्डर जो है ना लिस्ट में से जो कंप्लीट करवा के देंगे वो इजाज भाई है। उन्हीं का नंबर मैंने टूल और जो लिस्ट वाला था ना हमारा ग्रुप, उसमें मैंने सेंड किया है, चाहे आप अभी चेक कर लें। उन्होंने बाय मिस्टेक उनसे बात की है मेरे ख्याल से, सजाद भाई से। अच्छा, काइंडली अब मुझे बता दें कि ओपन कैसे होगा जी? माशाल्लाह यार, मैंने इतना बड़ा लेक्चर दिया है। उस आप टाइम तो समझ आ ये गई थी, लेकिन इस टाइम मैं ओपन कर दूं आगे वो जी ईमेल वाला आ जाता था। ये लिंक आपने ओपन नहीं करना, हाँ। आपने mail.tm लिखना गूगल पे। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, ओवरव्यू देख लें सारे जने, सारे बच्चे वो जो है ना वो कर लें लॉगिन। सबसे पहले आपने गूगल पे लिखना है mail.tm, उस पर क्लिक करेंगे तो mail.tm ओपन हो जाएगा। तो उस पे कॉर्नर पे ना कुछ इंग्लिश में लिखा होता है, LR लिखा होता है या UA लिखा होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, उधर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपने करना है क्या बोला,
लॉग आउट करना है, मतलब साइन आउट करना है, उसके बाद उसी पे क्लिक करेंगे साइन इन, फिर वो पूछेगा ईमेल और पासवर्ड। ये जो मैंने ग्रुप में सेंड किया है, ये ईमेल और ये पासवर्ड आपने उधर लगा देना है और लॉगिन कर लेना है, आपका mail.tm लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे पहले वाला जी, ऊपर पहले वाला लगाना है। पहले वाला लगा लें, दूसरे वाला लगा लें। मैंने आपको 2 सेंड किए हैं, ऊपर 2 मेल हैं और साथ पासवर्ड, फिर एक मेल फिर पासवर्ड, ये 2 मेरा तो mail.tm लिखेंगे तो ये लॉगिन होगा। उसके बाद आप नए टैब पे जाएंगे गूगल पे, गूगल पे आगे जाके आप लिखेंगे जैस्पर होम, उस पे क्लिक करेंगे तो जैस्पर होम ओपन होगा, उधर वो पूछेगा ईमेल आईडी। तो जो ईमेल मैंने आपको सेंड किया है उन दोनों में से जो आपने लॉगिन की होगी ना, वही ईमेल आप उधर लगाएंगे और वेरिफिकेशन कोड आपका इधर सेंड होगा। वो मैसेज ओपन करेंगे, लॉगिन टू जैस्पर लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे और आपका जो जैस्पर है वो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है जी। जैस्पर ओपन ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट जो किसी सर जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी हंसला अफजल कैसे? वालेकुम सर, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, एक सवाल है सर, आपने कल बताया था कि आर्टिकल 2 तरह के होते हैं, जी, मैनुअल और टूल से लिखे जाते हैं। मैनुअल और टूल से लिखे जाने वाले। और सेकंड वन लिखा है उसमें उसके बाद क्या करना एक है? मिनट यार, ये जो कह रहे हैं सर आप मुझे गर्ल ग्रुप में ऐड करें प्लीज, आप मुझे मैसेज कर दें मेरे नंबर पे, एक जी मैसेज कर दें सर आप मुझे गर्ल वाले ग्रुप में ऐड कर दें, मैं आपको ऐड कर दूंगा। जी जी बोले हंसला। तो जी FAQ के बाद क्या लिखना है? कंक्लूजन लिखेंगे हम। कंक्लूजन बेसिकली होता है नहीं, मर्जी ख्याल, उस आर्टिकल का जो उस बात का निचोड़ लिख दें। तो जी ये नहीं, FAQ के बाद कंट्रोल प्लस J करना है। जी जी करना है, वो ऑटो लिख देगा ना। ठीक है। और शिफ्ट प्लस डबल हैश लगाने से वो रिपीट नहीं कोई करता, बात को दोहराएगा नहीं। बात को रिपीट नहीं करेगा। जी जी। और सर जी फिर सेव कैसे होगा वो, जरा एक मतलब क्या होगा? वो आर्टिकल सेव कैसे करना है वो उसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? आप इसको कर लेंगे सिलेक्ट जो आपने लिखा होगा, जी जी। ठीक है, और अपना वर्ड वाली जो फाइल है उसमें जाके इसे कर देंगे पेस्ट और कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे। तो अभी ये आर्टिकल कंप्लीट नहीं हुआ, इसे मैं कस्टमाइज करना है, इसका प्लेजरिज्म मैंने निकालूंगा, उसके बाद ग्रामरली चेक करूंगा, इसमें पिक लगाऊंगा, इसमें लिंक लगाऊंगा और इसका जो साइज है उसको सेट करूंगा। ठीक है, ठीक हो गया सर जी, जजाकल्ला जजाकल्ला सर जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने आपसे पूछना था जिस तरह आपने ग्रुप के अंदर 2 लिस्ट सेंड की थी आपने वो उस अच्छा यार बारे में। मोहित नदीम, एक बार यार मैं आज थोड़ा सा बल्कि थोड़ा सा नहीं काफी सारा खुश हूँ कि आज आप माशाल्लाह बड़े अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप वो रोला नहीं डाल रहे जो पहले होता है। सर वो वैसे थोड़ा बड़ी बहुत खुशी कर की लेता बात है यार, पहले तो मुझे खुद को समझ नहीं आती थी मैं करूँ क्या। सर वो मोस्ट टाइम वो लैपटॉप पर क्लास लेता है, मोबाइल पे ले रहा हूँ इस वजह से रोला नहीं डाल रहा। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? हाँ जी, इकरा कह रही है अब तब्दीली आ गई। हाँ जी तब्दीली आ गई है जी बड़ी। तो राव साहब कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र है सर, आप सुनाएं। अरे अल्लाह का शुक्र है मियां, तू वही है ना ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਆਪਾਂ जी ਪੰਜਾਬੀ ਚ जी ਗੱਲ सर ਕਰਦੇ जी, ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮਰੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ जी बिल्कुल जा रहा है। ਚਲੋ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਸਿਹਤ ਘਰ ਸਾਰੀ ਖੈਰ ਹੈ? अल्लाह ताला शुक्र है भाईजान। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਛੱਡੋ, ਬਸ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ अता फरमाए। आमीन जी आमीन। ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। बिल्कुल ये तो है। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਫਟ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। जी आसिफ खान साहब कैसे हैं आप? बड़ी ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲਿਫਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਮੇਰਾ 5 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਖਲੋਤਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਫਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। आसिफ भाई तुसी बड़ी फोटो लाई हुई है कमाल दी, ਬਸ पासपोर्ट ਫੋਟੋ पासपोर्ट साइज दी फोटो लाई है। ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭੈਣ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਜੀ? ठीक ठाक आसिफ भाई तुसी सुनाओ।
मौजा दुआवां ने सर सानू लिफ्ट कोई नहीं करा दे। मैं 3 बार कल भी ना वो चीज नहीं कर रहा सादी दी बात जाती नहीं की किते। अच्छा सर मैंने बात दसो आज जितना तुसी यार आसिफ भाई आपकी ना आवाज सही तरीके से नहीं है। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। मैं बोल रहा हूँ यार अरसलान खान। जी सर मैं रुकैया हूँ। अच्छा 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 जी आप जी कैसी हैं? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सर मैं आपसे क्वेश्चन करना था कि जैसे हम लोग जीमेल जो होती है उससे हमने वेंडर्स को भी करना होता है मेल्स, जी और जी फिर हमने गूगल क्लाइंट्स भी find करके उनको भी करनी है, तो हम जीमेल को किस तरह से ऑर्गेनाइज करें? यानी कि वो तो सारा कुछ खिचड़ी सी बन जाती है, तो थोड़ा जीमेल के बारे में हमें समझाएं थोड़ा सा कि कैसे हम कितनी जीमेल्स बनाएं और आप ऐसा कैसे करें, आप ना जीमेल 2 बना लें और 2 ही याहू मेल बना लें। याहू पे बनाना आता है अकाउंट? जी बनाया था। बेस्ट है। आप ऐसा करें, एक जीमेल सिर्फ वो रखें जिससे आपने जो है ना आपके एडमिन है वो हंट करने, ठीक है। और एक जीमेल वो रखें जो आपको याद हो, इससे मैंने क्या करनी है, तो क्लाइंट है ना उसको मैंने हंट करना है, मतलब क्लाइंट को मैंने इस ईमेल से मैसेज करना है और इस ईमेल से मैंने एडमिन को मैसेज करना है, ठीक है जी। इससे ये होगा जी कि सर, आपकी तो वो भी तो बहुत सारे हो जाएंगे ना, वो भी तो बहुत सारे हो जाएंगे फिर। बस 2 रख लेना, एक क्लाइंट वाला हो नहीं जैसे जाएगा। एडमिन एडमिन को, जैसे एक जीमेल से हमने एडमिन को करना है तो बहुत सारे मैसेजेस होंगे, बहुत सारे एडमिन्स को हम मैसेज करेंगे, हाँ जी ये मैं कह रही हूँ। और अगर क्लाइंट भी का भी है जो जीमेल, उससे भी काफी सारे क्लाइंट्स को हम करेंगे मैसेज, तो नहीं, वो ये सारे फिर बात अगर सुनिए, हमने क्लाइंट को आप क्लाइंट हंट आप फेसबुक से और जो लिंक्डइन है उधर से एक बार हंट करें ना, या गूगल से आप करते हैं तो गूगल से बस ये डेली बेस पे आप 5 जो है ना मेल करने जस्ट। बाकी जो डेज के जो हॉर्स होते हैं ना वो आप फेसबुक और लिंक्डइन पे ज्यादा वर्क करें ना। और जैसे मैंने आपको बताया गया था कि लिस्ट फेसबुक पे भी कर रहे हैं और वो लगाते हैं हम लोग पोस्टें, और लिंक्डइन पे भी लगा रहे हैं। हाँ तो फिर मैंने किसी से पूछा था, वो कह रहे थे कि आप गूगल से भी क्लाइंट हंट करें, उनको भी मेल करें, तो इससे मैं पूछ रही थी कि फिर मुझे उसके जीमेल अलग से बनानी चाहिए और ये वो, क्योंकि वो सारा फिर बहुत ज्यादा जीमेल पे रश जैसे हो जाता है ना, रशी सा। जी जी जी, ये इससे सेपरेट सेपरेट कर लेना ईमेल को। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो वो आपके लिए आसानी रहेगी। सारी बात, आपको एक जो ईमेल है ना उससे तो काम नहीं ना चलेगा। एक जी ईमेल तो आप एडमिन को भी करेंगे और दूसरा उसको भी करेंगे, ठीक है जी। जी यार सर आगे मेडिसिन लेने के लिए गए हुए थे सर जी आपके। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम साकिब साहब। उमैर भाई आ गए, मेडिसिन लेने गए हुए थे। माशाल्लाह, करें बात। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है, वधिया। कमेंट सेक्शन का ये रखो। लव यू। खाना यार देखी और की खाना, रोटी पक्की शायद, आलू गोभी पक्की। चलो नहीं नहीं ना म्यूट कर यार, कैजुअल रहने दे, कोई ते सच्ची गल जावे ना मुंडिया अई सारा कुछ सच्चा दस। खाना तो इंसान को आलू गोभी नहीं पकते, खाते नहीं। अच्छा चलो, आलू गोभी पड़ा हुआ सालन। चलो कैसे गरम तबीयत है सर आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, बस तबीयत ठीक नहीं थी। मैं रात को सोया हूँ कितने बजे? 5 बजे और सुबह 7 बजे उठा हूँ।
हाँ, बड़े अरसे बाद अहमद भाई गवाही दे रहे हो, इसका मतलब सच्ची बात है। बाकी बहुत शुक्रिया यार, आप वेट कर रहे हो, कोई बैड कमेंट ना करना। नहीं आप पूछ लेंगे और कैसी समझा। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब ठीक हूँ। और मैं जो है ना इंशाल्लाह कल आपके साथ इंशाल्लाह मैं करूंगा क्लास। अब हमारी क्लास 3-3 घंटे की होगी, तो कोशिश करूंगा आपको वाइंड अप करवाने की। उसके बाद मैं आपको उम्रे का भी प्लान बताऊंगा, वो सारी चीजें। बाकी बहुत शुक्रिया, कोई बैड कमेंट ना कीजिएगा, हौसला सब्र कर लीजिएगा, अल्लाह सब खैर करेगा, ठीक है। और आमीन जी। सेहत का बस मसला बहुत हो गया था, नोजी आके बहुत जो है ना 3 घंटे की क्लास कर लेंगे, डोंट वरी। और फिर भी कोई और बात हो तो कहा सुना माफ है। बाकी प्रॉब्लम बड़ी चल रही थी सुबह जो है ना, फिजिकल क्लास में बड़ा रोला डला है। आई एम वेरी वरीड अबाउट ऑल दैट, बट इट्स ओके। प्रॉब्लम्स हैं तो जिंदगी है। हाँ जी बिल्कुल। कोई पूछ रहे स्पॉन्सर टैक्स क्या होते हैं, अल्लाह का नाम ले लो यार, बस करो। एनीवेज ठीक है जी, कीप इट अप गाइस। क्या करवा रहे हो उनका साकिब? इनको मैंने जो पहले दिन था ना, वो सारे के जो सारे लेक्चर थे वो रिपीट करवा दिए। हाँ जी। उसके बाद इनके जो सवाल जवाब थे उनके चलो ठीक, आज कल से इंशाल्लाह क्लास कर कर दिया था। आप फिर भी इनसे पूछने डोंट आज कंटेंट का था। हाँ चलो गुड है। इन्हें वो जो इंट्रो है वो सारा करवा दिए। ठीक है जी, अल्लाह खैर करे, कल करते हैं क्लास स्टार्ट। चलो जी, कीप इट अप, लगे रहे, अल्लाह खैर करे। चलें जी, गुड हो गया। ठीक है जी, इंशाल्लाह करते हैं फिर क्लास कल। इंशाल्लाह सर जो है वो आपसे क्लास कल करेंगे। और जो बच्चे टूल लेना चाह रहे हैं मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको टूल ले दूंगा, ठीक है। हाँ जी, रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज देता हूँ, इशू नहीं है।